सोचिए, एक ऐसी अग्नि जो हजारों साल से बिना बुझाए जल रही है, चाहे बारिश हो या आंधी, चाहे बाढ़ हो या समय का कोई भी प्रहार। कहते हैं यह अग्नि सिर्फ शवों को भस्म नहीं करती, बल्कि आत्मा के सारे बंधन भी काट देती है। परंतु सवाल यह है कि आखिर इस अग्नि के पीछे कौन सा रहस्य छिपा है? क्यों मृत्यु का द्वार यहीं से खुलता है? और क्यों दुनिया भर के साधु संत इसे मोक्ष की अंतिम सीढ़ी मानते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी, यह नाम सुनते ही मन में एक अजीब सा कंपन उठता है। यह नगरी केवल ईंट और पत्थरों से नहीं बनी, बल्कि इसके हर कोने में समय का इतिहास धड़कता है। यहाँ की गलियां मानो शाश्वत रहस्य फुसफुसाती हैं, और गंगा की लहरें उन रहस्यों को अपने प्रवाह में समेटे बहती रहती हैं। इन्हीं घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट, जहां सदियों से अग्नि जल रही है। अग्नि जो कभी बुझती नहीं, अग्नि जो मृत्यु को अंत नहीं मानती, बल्कि उसे एक नए आरंभ का द्वार बना देती है। कहा जाता है कि इस घाट पर दाह संस्कार होने से आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। यहाँ चिताएं दिन रात जलती रहती हैं, और उनके बीच एक चिता ऐसी है जिसकी लौ अनंत काल से प्रज्वलित है। यही लौ लोगों को आकर्षित करती है, भयभीत भी करती है, और साथ ही श्रद्धा से भर देती है। यही रहस्य जानने आया था एक युवा, जिसका नाम विवेक था। दिल्ली का रहने वाला विवेक एक पत्रकार था, पर साधारण पत्रकार नहीं। उसकी आदत थी उन जगहों और कथाओं की खोज करना जिन पर लोग भरोसा तो करते हैं, लेकिन सच्चाई को कोई खुलकर नहीं जान पाता। जब उसने सुना कि वाराणसी में एक ऐसी अग्नि है जो हजारों सालों से जल रही है, तो उसके भीतर की जिज्ञासा और भी गहरी हो गई। उसने निश्चय किया कि वह इस अग्नि की असली सच्चाई खोजेगा। जब वह वाराणसी पहुंचा तो सुबह का समय था। गंगा किनारे सूर्य की सुनहरी किरणें लहरों पर चमक रही थीं। हजारों श्रद्धालु स्नान कर रहे थे, मंदिरों की घंटियां गूंज रही थीं, और हर तरफ एक अलौकिक वातावरण था। विवेक को लगा कि उसने आधुनिक दुनिया को पीछे छोड़ किसी प्राचीन युग में कदम रख दिया है। धीरे धीरे वह गलियों से होता हुआ मणिकर्णिका घाट पहुंचा। वहां का दृश्य उसने जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। चारों तरफ धुएं की चादर फैली थी। लकड़ियों की चरमराहट, मंत्रों का उच्चारण और शोक में डूबे लोगों की धीमी आवाजें मिलकर एक विचित्र संगीत रच रही थीं। लेकिन उस सब के बीच उसकी दृष्टि अटक गई एक ऐसी लौ पर जो बाकी चिताओं से अलग थी, स्थिर, गहरी और अद्भुत। यही वह शाश्वत अग्नि थी जिसके बारे में उसने सुना था। घाट पर काम करने वाले डोम परिवार का एक बुजुर्ग उसके पास आया। उसकी आंखों में वर्षों का अनुभव और विश्वास झलक रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, बाबा, यह अग्नि कोई साधारण नहीं है। इसे स्वयं महादेव ने प्रज्वलित किया था, तब से लेकर आज तक यह बुझी नहीं है। विवेक ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन यह कैसे संभव है? आग तो लकड़ी और ईंधन से जलती है। जब सब खत्म हो जाता है तो आग भी बुझ जाती है, फिर यह कैसे जलती रहती है? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे जैसे कई लोग यह सवाल पूछते हैं। कुछ ने तो इस अग्नि को बुझाने की कोशिश भी की, पर हर बार लौ खुद ब खुद फिर से जल उठी। हम तो केवल उसकी सेवा करते हैं। असली शक्ति इस आग में नहीं, बल्कि उस वचन में है जो महादेव ने दिया था। उसकी बातों में ऐसा विश्वास था कि विवेक के पास कोई तर्क नहीं बचा। रात होते होते विवेक ने घाट पर रुकने का निश्चय किया। चारों तरफ अंधेरा छा चुका था, लेकिन उस अग्नि की लौ उतनी ही स्थिर और प्रज्वलित थी। हवा में राख तैर रही थी, और दूर किसी मंदिर से आती शंख ध्वनि पूरे वातावरण को और भी रहस्यमय बना रही थी। विवेक की नजर बार बार उस अग्नि पर जा रही थी। कुछ देर बाद उसे लगा कि लपटों में कोई आकृति बन रही है। उसने आंखें मलीं, सोचा शायद यह भ्रम है, लेकिन आकृति स्पष्ट होती चली गई। ऐसा लगा मानो कोई दिव्य आभा उसके सामने खड़ी हो। उसके कानों में एक धीमी सी गूंज सुनाई दी, यह केवल अग्नि नहीं है, यह मुक्ति का द्वार है। जो इसे पहचान लेता है वह मृत्यु से परे चला जाता है। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह उसकी कल्पना है या वास्तव में कुछ अलौकिक हो रहा है, लेकिन उसके भीतर एक बात साफ थी, वह अब पीछे नहीं हट सकता। यह केवल एक रहस्य की खोज नहीं, बल्कि शायद उसके अपने जीवन का सबसे बड़ा अनुभव बनने वाला था। वह धीरे धीरे समझने लगा था कि मणिकर्णिका की अग्नि केवल मृत शरीरों को नहीं जलाती, यह मोह, अहंकार और भय को भी भस्म कर देती है। और अब वह अग्नि उसके भीतर उतर रही थी। गंगा की लहरों की धीमी कलकल आवाज और चिताओं की लकड़ियों की चरमराहट के बीच विवेक ने अपनी आंखें बंद कीं। रात का दूसरा पहर था। चारों ओर गहरी नीरवता थी, पर उस नीरवता के भीतर अग्नि की लपटें मानो कोई गुप्त रहस्य सुना रही थीं।
विवेक ने सोचा कि यह सब केवल थकान और उसके मन की कल्पना है, लेकिन जैसे ही उसने आंखें खोलीं, उसके सामने वही बुजुर्ग डोम खड़ा था जिसने दिन में उससे बातचीत की थी। बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे मन में सवाल है ना? इस अग्नि को समझना चाहते हो? आओ, मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूं जिसे हम पीढ़ियों से अपने भीतर संजोए हुए हैं। लेकिन याद रखना, यह केवल कहानी नहीं है, यह उस सत्य का अंश है जिसे केवल वही समझ पाता है जो अपनी आंखों से नहीं, आत्मा से देखता है। विवेक ने चुपचाप सिर हिलाया। बुजुर्ग ने गंगा की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, बहुत समय पहले, जब पृथ्वी पर न समय था, न युग, न दिन, न रात, केवल शून्य और सन्नाटा था, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि रचने का संकल्प किया। वे गहन तप में लीन हुए। उन्होंने अनगिनत वर्षों तक ध्यान किया। उनका तप इतना प्रबल था कि उनकी देह से पसीने की बूंदें गिरीं और यहां एक सरोवर का निर्माण हुआ। उस सरोवर को आज हम मणिकर्णिका कुंड कहते हैं। कहा जाता है, उसी समय माता पार्वती अपने कान का कर्णफूल गवा बैठी। वह गहना इसी कुंड में गिर गया। तभी से इसका नाम पड़ा मणिकर्णिका। विवेक ध्यान से सुन रहा था। उसके भीतर हलचल हो रही थी, मानो वह कथा केवल सुन नहीं रहा बल्कि देख भी रहा हो। बुजुर्ग ने आगे कहा, जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ यहां आए तो उन्होंने विष्णु से कहा, आपका तप सफल हुआ। इस भूमि को मैं अपना धाम बनाता हूं और इस अग्नि को, जिसे मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है, अनंत काल तक जलने का वरदान देता हूं। जब तक यह अग्नि जलती रहेगी, यहां दाह संस्कार होने वाला हर जीव पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तब से यह अग्नि प्रज्वलित है। न आंधी इसे बुझा पाई, न बारिश। कई बार आक्रमणकारियों ने इसे बुझाने का प्रयास किया, पर हर बार यह लौ पुनः जल उठी। यह केवल लकड़ी या घी से नहीं जलती, यह वचन से जलती है, और महादेव के वचन से बड़ा कुछ नहीं। विवेक की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वह सोच रहा था, क्या यह सब सच हो सकता है? लेकिन उसके मन में उठे तर्क जैसे उस अग्नि की लपटों में विलीन हो रहे थे। उस रात उसने घाट पर ही रुकने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसकी चेतना एक अजीब सी अवस्था में प्रवेश करने लगी। उसे लगा जैसे उसकी आंखें बंद होते ही वह किसी और लोक में पहुंच गया है। उसने देखा, गंगा का प्रवाह धीमा हो गया है, घाट पर चिताएं शांत हो गई हैं और मणिकर्णिका की अग्नि से उजाला नहीं बल्कि एक मार्ग प्रकट हो रहा है। उस मार्ग पर अनगिनत आत्माएं चल रही थीं, कुछ शांति से, कुछ भयभीत। लेकिन जैसे ही वे अग्नि के समीप पहुंची, उनका भय मिट गया और वे गंगा की धारा में विलीन हो गईं। अचानक उस दृश्य में उसने एक परिचित चेहरा देखा। वह चेहरा उसे किसी पुराने चित्र जैसा लगा। उसकी दादी के कमरे में एक चित्र टंगा था, उनके दादा का। वही चेहरा इस मार्ग पर चल रहा था। विवेक का हृदय धक से रह गया। उसने सोचा, यह कैसे संभव है? क्या यह मात्र भ्रम है, या क्या उसके पूर्वज सचमुच इस अग्नि से मुक्त हुए थे? अचानक उसे लगा कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, तुम्हारा यहां आना संयोग नहीं है, तुम्हारे भीतर भी एक ऋण है, एक अधूरा कर्म। जब तक तुम इस अग्नि का रहस्य नहीं समझोगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। विवेक हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसकी धड़कन तेज थी। चारों ओर वही धुआं, वही लपटें, वही शोकाकुल वातावरण था। पर अब उसे सब कुछ पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि यह अग्नि केवल दूसरों को नहीं, उसे भी पुकार रही है। सुबह होते ही वह घाट के किनारे बैठे एक साधु के पास पहुंचा। साधु की आंखें बंद थीं और वे गहरे ध्यान में डूबे थे। विवेक उनके पास बैठ गया। कुछ देर बाद साधु ने आंखें खोलीं और उसकी ओर देखकर मुस्कुराए। बेटा, तुम उत्तर खोजने आए हो, साधु ने कहा। विवेक आश्चर्यचकित रह गया। उसने तो उनसे कुछ कहा भी नहीं था। साधु ने आगे कहा, तुम्हारे भीतर कई जन्मों की जिज्ञासा है। यह अग्नि तुम्हें उत्तर देगी, पर याद रखो, उत्तर पाने के लिए तुम्हें अपने भीतर झांकना होगा। यह अग्नि बाहर की नहीं, भीतर की भी है। जब तक तुम्हारे भीतर का मोह, अहंकार और भय नहीं जलेगा, तुम उसके चमत्कार को नहीं समझ पाओगे। विवेक की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि यह यात्रा केवल एक पत्रकार की खोज नहीं रही, यह उसके अपने जीवन की दिशा बदलने लगी है। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। अब उसे मणिकर्णिका की अग्नि का असली चमत्कार देखना था। वह रहस्य जो हर आत्मा को मुक्ति देता है, और वह कार्मिक बंधन जो उसके अपने जीवन से जुड़ा था। रात का तीसरा प्रहर था। गंगा का प्रवाह शांत था। किनारे के मंदिरों की घंटियां थम चुकी थीं और केवल मणिकर्णिका घाट पर जलती अग्नि ही अपनी निरंतरता का साक्ष्य दे रही थी। विवेक उसी अग्नि के सामने बैठा था। उसके भीतर न जाने कितने प्रश्न उमड़ रहे थे। दिन भर की घटनाएं, बुजुर्ग डोम की बातें, साधु के शब्द और अग्नि में देखे गए दृश्य
सब उसके मन में एक तूफान पैदा कर रहे थे। उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और यह सब उसकी कल्पना भर है। पर अगली ही क्षण उसके सामने अग्नि की लपटें उठीं और मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे सम्मोहित कर लिया। वह अपनी चेतना खोने लगा। उसकी आंखें बंद हो गईं और वह एक अनोखी दुनिया में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि अग्नि से एक मार्ग बन रहा है, प्रकाश का मार्ग। उस मार्ग पर आत्माएं धीरे धीरे चल रही हैं। कोई विलाप कर रही है, कोई शांत है, कोई मुस्कुरा रही है। लेकिन जैसे ही वे आत्माएं अग्नि के समीप पहुंचती हैं, उनकी व्याकुलता समाप्त हो जाती है। वे हल्की हो जाती हैं और गंगा की धारा में विलीन होकर ऊपर उठ जाती हैं। विवेक उस दृश्य में खोया हुआ था कि अचानक उसने देखा एक आत्मा बाकी सबसे अलग है। उसके चेहरे पर पीड़ा है। वह आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन किसी अदृश्य बंधन में जकड़ी हुई है। विवेक ने ध्यान से देखा तो चौंक गया। वह आत्मा उसी की तरह दिख रही थी, उसके ही चेहरे जैसी रेखाएं, उसकी ही आंखें। उसी समय उसके कानों में एक स्वर गूंजा, विवेक, यह तुम्हारा अतीत है। कई जन्मों का ऋण और अधूरा कर्म तुम्हें यहां तक लाया है। यह अग्नि केवल दूसरों को मुक्त नहीं करती, यह तुम्हें भी मुक्त करने आई है। विवेक का हृदय कांप उठा। उसने उस आत्मा से पूछा, तुम कौन हो? आत्मा ने उत्तर दिया, मैं ही तुम हूं। वह विवेक जिसने कई जन्मों में अपने कर्मों को अधूरा छोड़ा, जिसने अपने वचनों को निभाया नहीं, जिसने मोह और अहंकार में दूसरों को दुख दिया। जब तक यह सब अग्नि में भस्म नहीं होगा, तुम भी मुक्त नहीं हो सकोगे। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने महसूस किया कि यह यात्रा किसी पत्रकारिता की जांच नहीं थी, यह तो उसके अपने जीवन का हिसाब था। अचानक अग्नि से फिर आवाज आई, मणिकर्णिका केवल लकड़ियां नहीं जलाती, यह आत्मा का बोझ भी जलाती है। पर शर्त यह है कि मनुष्य स्वयं उस बोझ को पहचान ले और उसे समर्पित कर दे। विवेक, क्या तुम तैयार हो? वह कांपते हुए बोला, हां, मैं तैयार हूं। मैं अपने भीतर के हर मोह और हर अहंकार को समर्पित करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, अग्नि की लपटें ऊंची उठीं और उस आत्मा को अपने भीतर समेट लिया। विवेक ने देखा कि उसकी ही परछाई हल्की होकर गंगा की धारा में विलीन हो रही है। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। जो भारीपन उसने वर्षों तक महसूस किया था, वह मानो एक क्षण में गायब हो गया। धीरे धीरे उसकी चेतना लौटी। उसने आंखें खोलीं तो पाया कि वह अब भी घाट पर बैठा है। सामने वही अग्नि जल रही है, स्थिर, शांत और प्रज्वलित। लेकिन अब वह अग्नि केवल लकड़ी जलाने वाली आग नहीं थी। अब वह उसके लिए एक प्रतीक बन गई थी, अहंकार को भस्म करने का, मोह को समाप्त करने का और आत्मा को मुक्त करने का। सुबह की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ रही थीं। लोग फिर से स्नान के लिए आ रहे थे। मंत्रोच्चारण हो रहा था। पर विवेक अब वही पुराना व्यक्ति नहीं था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। घाट पर बैठे साधु ने दूर से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने संकेत किया, मानो कह रहे हों, अब तुम समझ गए हो। विवेक ने हाथ जोड़कर अग्नि की ओर प्रणाम किया। उसने महसूस किया कि वह लौ केवल मणिकर्णिका घाट पर ही नहीं, बल्कि उसके भीतर भी प्रज्वलित है, और यह लौ कभी बुझने वाली नहीं है। कहते हैं, उस दिन के बाद विवेक का जीवन पूरी तरह बदल गया। वह अब केवल बाहरी दुनिया की कहानियां लिखने वाला पत्रकार नहीं रहा। अब उसकी कलम से वे शब्द बहने लगे जो आत्मा को छूते थे, जो लोगों को याद दिलाते थे कि जीवन और मृत्यु केवल यात्रा का हिस्सा है और असली चमत्कार उस अग्नि में है जो हर किसी के भीतर जल रही है। और मणिकर्णिका घाट, वहां की अग्नि आज भी जल रही है। वही अग्नि जो सदियों से न बुझी है और शायद कभी नहीं बुझेगी, क्योंकि यह लौ केवल लकड़ी की नहीं, बल्कि महादेव के वचन की है, और महादेव का वचन अनंत है। अगर यह रहस्यमयी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने विचार लिखें और ऐसी ही अद्भुत कथाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।